राम राम लाडलियो, मैं थारा अपना रवि मंगवाना स्टोरी ऑफ स्टडी चैनल में स्वागत करता हूँ। आज का टॉपिक पिछले की ओर देख गए होगे आप, कह रहा होगा वैदिक सभ्यता। तो घना टाइम नहीं लेंदे हम अपना टॉपिक शुरू कर रहे हैं। तो क्या कहता है वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता कहाँ से शुरू होती है आपको सभी को पता है, आर्यों के आगमन से। आर्यों का आगमन 1500 ईसा पूर्व में भारत में हुआ। कहाँ से? मध्य एशिया से आर्य आए। किसके रास्ते? अफगानिस्तान के रास्ते। मध्य एशिया से आर्य आए अफगानिस्तान के रास्ते। कहाँ पर? भारत में। कब? 1500 ईसा पूर्व में, जहाँ पर इन्होंने भारत में आकर एक सभ्यता का निर्माण किया जिसे ग्रामीण सभ्यता कहा जाता है। ग्रामीण सभ्यता जो कि एक उच्च कोटि की सभ्यता थी। पिछली वीडियो में आपने पढ़ा होगा सिंधु सभ्यता, वो कैसी थी? नगरीय सभ्यता। अगर किसी ने वीडियो नहीं देखी है तो मैं आई बटन में उसका लिंक दे रहा हूँ और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। तो ग्रामीण सभ्यता इन्होंने स्थापना की थी। किन्होंने? आर्यों ने। आर्य प्रारंभ में जहाँ पर आए, जहाँ पर रहे, वह सप्त सिंधु प्रदेश था। कौन सा प्रदेश था? सप्त सिंधु प्रदेश। अब इसको सप्त सिंधु प्रदेश क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर 7 नदियाँ बहती थी। कौन कौन सी? देखना जरा। सतलुज आज की, अगर वैदिक सभ्यता में बात करें, वैदिक साहित्य में, तो इसका नाम था स्तुद्री। सतलुज के बाद व्यास यानी कि विपाशा, रावी यानी कि परुष्णी, चिनाब यानी अस्किनी, झेलम यानी वित्सता। कितनी होगी? 5। सिंधु और 7वीं है सरस्वती। ये 7 नदियां यहाँ पर बहती थी, जिस कारण इसको सप्त सिंधु प्रदेश कहा जाता था। सतलुज, व्यास, रावी, चिनाब, झेलम ये आज के नाम है। और वैदिक साहित्य में इसको क्या कहा जाता था? स्तुद्री सतलुज को, विपाशा व्यास को, रावी परुष्णी, चिनाब को अस्किनी, झेलम को वित्सता कहा जाता था। इन नदियों में से सबसे ज़्यादा पवित्र आर्य लोग सरस्वती नदी को मानते थे। ये याद रखना, क्योंकि इस नदी के किनारे पर रहकर ही आर्यों ने सबसे ज़्यादा ऋग्वेद के मंत्रों की रचना की थी। सप्त सिंधु प्रदेश में रहते हुए आर्यों ने सप्त सिंधु प्रदेश का नाम ब्रह्मावृत रखा। ये क्वेश्चन में पूछा जाता। ब्रह्मावृत और आर्यावर्त नाम सुनेंगे तो सप्त सिंधु प्रदेश को आर्यों ने ब्रह्मावृत कहा। 9वीं शताब्दी ईसा पूर्व में आर्यों की संख्या बढ़ने लगी, धीरे धीरे परिवर्तन होता है, मैंने बताया हर वीडियो में। तो क्या किया? सप्त सिंधु प्रदेश को छोड़कर फिर आर्य लोग गंगा नदी के किनारे या गंगा घाटी की तरफ चले जाते हैं। उसको जाकर ये नाम देते हैं आर्यावर्त। उसको क्या नाम देते हैं? आर्यावर्त। और सप्त सिंधु को ब्रह्मावर्त। अब आर्यों की बात करें, आर्यों की भाषा की बात करें, आर्यों की भाषा संस्कृत थी। आर्य लोग सोमरस का सबसे ज़्यादा प्रयोग करते थे। सोमरस, सोम एक पौधा होता है जो हिमालय के पर्वत पर पाया जाता है, उसके यानी कि जूस, आज की भाषा में बात करें, उसके जूस का प्रयोग करते थे पीने के लिए सबसे ज़्यादा सोमरस की। बात करें प्रजाति की, आर्य लोग नार्डिक प्रजाति के थे। अब नार्डिक याद आया होगा, पिछली वीडियो देखी हो, मैंने भारत की 2 प्रजातियों के बारे में बात की थी, नेग्रिटो और नार्डिक। जिसने वो वीडियो भी नहीं देखी है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक छोड़ रहा हूँ, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। नार्डिक प्रजाति की थी। कौन? आर्य लोग। एक और याद रखना आर्यों के बारे में क्या, आर्य लोगों को लिपि का ज्ञान नहीं था। आर्य लोगों को लिपि का ज्ञान नहीं था। वे अपने ज्ञान को सुनकर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुँचाते थे, जिस कारण वैदिक साहित्य को क्या कहा जाता है? वैदिक साहित्य को श्रुति साहित्य कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इनको लिपि का ज्ञान नहीं था। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि वैदिक साहित्य को श्रुति साहित्य कहा जाता है, तो क्यों कहा जाता है? क्योंकि उनको लिपि का ज्ञान नहीं था। वे ज्ञान को सुनकर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुँचाते थे। अगर बात करें हम वैदिक सभ्यता की, तो ये 2 भागों में है। आपने पता होगा किन 2 भागों में? ऋग्वेदिक काल
ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। टाइम पीरियड की बात करें तो 1500 से 1000 ईसा पूर्व और ये 1000 से 600 ईसा पूर्व उत्तर वैदिक काल। तो पहले हम पढ़ेंगे ऋग्वैदिक काल को। ऋग्वैदिक काल, ऋग्वैदिक काल की बात करें तो इसमें समाज पितृत्वात्मक था, यानी कि परिवार में कौन था, पिता का महत्व ज़्यादा था, पितृत्वात्मक। और सिंधु सभ्यता में बात करें तो वो मातृत्वात्मक था। तो ऋग्वैदिक काल में हमारे आपको पता है 4 वेद हैं में, तो उन वेदों को ही हम पढ़ेंगे। कितने हैं वेद? 4। कितने हैं? 4 वेद। वेद से बात करें, वेद विद धातु से बना है। वेद विद धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है ज्ञान। वेदों में क्या है? ज्ञान है। इनमें स्तुतियाँ, तंत्र मंत्र ये है, यानी यज्ञ संबंधी नियम। और भी वेद में क्या है? स्तुतियाँ, तंत्र मंत्र और यज्ञ संबंधी नियम है हमारे वेदों में। वेदों की संख्या आपको पता ही 4 है। अगर बात करें पहले की, ऋग्वेद जो सबसे प्राचीन वेद है और इसमें सूक्त है, यानी कि सूक्तों का संग्रह है। दूसरे वेद की बात करें तो यजुर्वेद, जिसमें यज्ञ संबंधी नियम है। क्या है? यज्ञ संबंधी नियम। तीसरे की बात करें सामवेद। सामवेद गीतों का संग्रह है, यानी कि संगीत से रिलेटेड है ये ग्रंथ। वेद आपका कौन सा? सामवेद। सामवेद के ज़्यादातर गीत या मंत्र जो ऋग्वेद से लिए गए हैं, ये याद रखना है सामवेद की। और आखिर का आपका अथर्ववेद। अथर्ववेद आपका तंत्र मंत्रों से रिलेटेड है, यानी कि इसमें तंत्र मंत्र का जिक्र किया गया है। किसमें? अथर्ववेद में। और दवाई, जड़ी बूटियों का विवरण, औषधियों का वर्णन भी किसमें? अथर्ववेद में है। तो 4 आपके वेद हैं। वेदों की भाषा संस्कृत है, ये याद रखना है। और लिपि ब्राह्मी है, ये भी याद रखना। तो पहले हम बात करते हैं किसकी? ऋग्वेद की। 4 वेद है कि करके पढ़ेंगे। पहले की बात करते हैं हम ऋग्वेद की। ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ है, याद रखना आपने, ऐतरेय व कौशिकी। ब्राह्मण ग्रंथ क्या होते हैं? पिछली वीडियो प्राचीन इतिहास के स्रोत से है वीडियो, मैं डिस्क्रिप्शन लिंक भी दे दूँ, वहाँ पर जाकर आप इसको डिटेल से दे सकते हैं। ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ है, ऐतरेय और कौशिकी, और एक इसका उपवेद है आयुर्वेद। सभी के उपवेद हैं। कौन सा किसका? ये याद रखना। 2 ब्राह्मण ग्रंथ हो गए, एक हो गया इसका आयुर्वेद। ऋग्वेद की बात करें तो इसमें 1028 सूक्त होता है। सूक्त क्या होते हैं? सूक्त का अर्थ होता है अच्छा आदर्श। सूक्त क्या है? अच्छा आदर्श, यानी कि इसमें अच्छी अच्छी बातें हैं। उन बातों का, यानी कि एक टॉपिक बन, जैसे कि आप पंचतंत्र की कहानी ले लें। एक कहानियाँ होती है, उसमें अच्छी बात कैसे समझाई जाती है, आखिर में उसका बताया जाता है कि इसमें ये अच्छी बात, ये करना चाहिए। वैसे ही तो इसमें 1028 सूक्त हैं और मंत्र है 10,552, या फिर कहीं पर मिल जाएगा आपको 10,600। अलग अलग किताब मिलता है, लेकिन ज़्यादातर 52 या 600, ज़्यादातर तो 600 मिलता है, ये याद रखना है। दूसरा, ऋग्वेद में 20 छंद हैं। ऋग्वेद में कितने छंद हैं? 20 छंद हैं, जिनमें से 3 प्रमुख इस्तेमाल किए जाते हैं, त्रिष्टुप, गायत्री और जगती। 3 प्रमुख इस्तेमाल किए जाते हैं, और इन तीनों में भी सबसे ज़्यादा त्रिष्टुप छंद का प्रयोग किया गया है। अगर मंडल की बात करें तो ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। 10 मंडलों में से भी पहला और 10वां नवीन मंडल है। अगर सबसे ज़्यादा मंत्रों की बात करें तो पहले में है। ऋग्वेद के सबसे ज़्यादा मंत्र पहले मंडल में है और सबसे कम दूसरे मंडल में है। अब
दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां। सबसे प्राचीन मंडल है ये। क्या है? सबसे प्राचीन। इन मंडलों को वंश मंडल, ऋषि मंडल या कुल मंडल भी कहा जाता है, क्योंकि ये सबसे प्राचीन मंडल है। ऋग्वेद की ऋचाओं का पाठ, ऋचा क्या होता है? मंत्र, यानी कि ऋग्वेद के मंत्रों का पाठ होता करता था। होता नाम है, ये होता है या किसी लाइन में लिखा तो वो नहीं, होता नाम है किसी का, या उस टाइम में पुरोहितों को होता कहते थे, ये मान सकते हैं आप। ऋचा की यानी कि मंत्रों का पाठ, ऋचाओं का पाठ कौन करता? होता, जिस कारण ऋग्वेद को होर्तवेद, जिस कारण ऋग्वेद को होर्तवेद भी कहा जाता है। अगर शाखाओं की बात करें तो ऋग्वेद की 21 शाखाएं हैं। 21। अगर शाखाओं की बात करें तो ऋग्वेद की 21 शाखाएं हैं, जिसमें से 5 प्रमुख हैं। उनके नाम वास्कल, शाकल, अश्वलायन, सांख्यायन और 5वां है मांडुक्य। ये 5 शाखाएं प्रमुख हैं। टोटल कितनी शाखाएं? 21 है, और उनमें से भी प्रमुख कितनी है? 5। ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में, सूक्त आपका पता लगेगा कौन सा है, तो पुरुष सूक्त में वर्ण आश्रम का, चारों वर्ण आश्रमों का वर्णन मिलता है। वर्ण आश्रम यानी समझ सकते हैं आप, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये 4 वर्ण आश्रम है ऋग्वेदिक सभ्यता में माने तो, हिंदू धर्म के अनुसार। तो शूद्र शब्द का प्रथम बार प्रयोग पुरुष सूक्त में मिलता है। उससे पहले आपके ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तो थे ही, चौथा शूद्र। तो चारों वर्ण आश्रमों का एक साथ वर्ण पुरुष सूक्त में मिलता है। और ऋग्वेद में नमक और चांदी का उल्लेख नहीं मिलता। किस किस का उल्लेख नहीं मिलता? नमक का और चांदी का। क्वेश्चन कई बार ये पूछे जाते हैं कि किसका उल्लेख मिलता है, किसका नहीं मिलता, और किस चीज़ का कितनी बार प्रयोग हुआ है। जैसे कि बात करें आर्यों का, आर्य शब्द 33 या 36 बार प्रयोग किया गया है। गंगा, सुधर और समुंदर, इनका सिर्फ एक बार प्रयोग किया गया है। तीनों का क्वेश्चन आ सकता है कि गंगा का कितनी बार शब्द का प्रयोग किया गया ऋग्वेद में? एक बार सिर्फ। सुधर का भी और समुद्र का भी एक बार। और यमुना की बात करें, यमुना का केवल 3 बार प्रयोग किया गया है शब्द। किसमें? ऋग्वेद में। अब एक बात और याद रखनी, मैंने इसका आपको 2 ब्राह्मण ग्रंथ बताया। ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ में ही लड़की को दुख देने वाली बताया गया है। बड़े बुजुर्गों की सोच थी कि लड़की तो दुख का घर होती है। वो किस कारण? क्योंकि ऋग्वेद के ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ में यह बात कही गई कि लड़की दुख देने वाली होती है, यानी कि दुख देने वाली कहा गया है। किसमें? ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ में। क्वेश्चन आ सकता है। क्या है अगला हमारा? सामवेद। सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ की बात करें तो पंचवीस इसका ब्राह्मण ग्रंथ है। और इसके उपवेद की बात करें तो गंधर्व वेद इसका उपवेद है। सामवेद, शाम का अर्थ होता है गाना। शाम का क्या अर्थ होता है? गाना। आप समझ सकते हैं इसमें क्या है, यानी गाने से संबंधित मंत्र है, यानी कि सुर है। शाम का अर्थ है गाना। तो जिस कारण भारतीय संगीत का मूल ग्रंथ माना जाता है किसे? सामवेद को। सामवेद के मंत्रों की बात करें तो सामवेद में 1869 मंत्र हैं, लेकिन एक मंत्र 2 से अधिक बार प्रयोग हुई है। अगर उनको भी निकाल दे, यानी कि बार बार जिन मंत्रों का प्रयोग किया गया उनको निकाल दे, तो इसमें 1549 मंत्र हैं। और इनमें से भी 1474 मंत्र आपके ऋग्वेद से लिए गए हैं। तो कितने बच गए? 75। यानी कि सामवेद के अपने खुद के मंत्र 75 हैं। अगर इसकी सामवेद पद में लिखा गया है, सामवेद पद में, और सूर्य देवता को समर्पित है। ऋग्वेद बताना भूल गया था। ऋग्वेद का जो आरंभ है अग्नि से होता है, यानी कि किसको मिलता है? अग्नि देवता को। और ये किसको है? सूर्य देवता को समर्पित है। इसकी 3 शाखाएं हैं। 3 शाखाएं हैं जिनका नाम है कोथुम संहिता, रामायणीय संहिता
और तीसरी है आपकी जैमिनी संहिता। जैमिनी संहिता, और इन संहिता यानी कि इन शाखाओं में से सबसे ज़्यादा जो प्रचलित है वो आपकी कोथुम संहिता सबसे ज़्यादा प्रचलित है। छांदोग्य उपनिषद जो हम आगे पढ़ेंगे, नाम भी सुना होगा, अगर पुरानी वीडियो प्राचीन इतिहास के स्रोत देखे उसमें आया होगा उपनिषद। तो छांदोग्य उपनिषद है जो इससे ही संबंधित है आपका, छांदोग्य उपनिषद है जो आपका कोथुम संहिता से ही संबंधित है। तो अब थोड़ा छांदोग्य उपनिषद का ही बताता हूँ मैं। छांदोग्य उपनिषद की बात करें तो यह सबसे प्राचीन उपनिषद है, जिसे तंडी नाम उपनिषद भी कहा जाता है। जो श्री कृष्ण हैं, कृष्ण शब्द का सबसे पहले उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है, लेकिन हमें ये नहीं पता ये कोई राजा है या देवकीनंदन श्री कृष्ण जिसको हम पूजते हैं। जो देवकीनंदन श्री कृष्ण है जिसकी आज पूजा करते हैं, उनका सबसे पहला वर्णन छांदोग्य उपनिषद में ही मिलता है। और छांदोग्य उपनिषद आपकी किस शाखा से, कोथुम से रिलेटेड है, और कोथुम सामवेद से। तो इसी कारण श्री कृष्ण जी ने गीता में स्वयं को वेदों में सामवेद कहा था, ये बात भी याद रखना है। दूसरा, छांदोग्य उपनिषद में विवाह गीतों का प्राचीनतम उल्लेख मिलता है। हाँ, जो आज विवाहों में गीत गाए जाते हैं, गाँव में तो खासकर, उनका सबसे प्राचीन वर्णन छांदोग्य उपनिषद में ही मिलता है। दूसरा, अहिंसा का भी सबसे पहला उल्लेख छांदोग्य उपनिषद में ही मिलता है। हिंसा जो आगे चलकर बौद्ध और जैन धर्म का आधार बनेगी, जैन धर्म का तो खासकर। और तीन आश्रम उनका भी उल्लेख सबसे पहले छांदोग्य उपनिषद में। कौन कौन से हैं? ब्रह्मचारी, गृहस्थ और वानप्रस्थ। पता है कि पहले यानी कि वैदिक शब्द की माने तो 100 साल मनुष्य की आयु मानी जाती थी, जिसमें से 25-25 हर आश्रम के लिए थे। जैसे कि ब्रह्मचार्य के लिए 25, फिर गृहस्थ विवाह हो जाता था उसके लिए 25 यानी 50, उसके बाद वानप्रस्थ 75 तक, उसके बाद संन्यास यानी कि वो जंगल में चला जाता था। तो 3 आश्रम हैं जो उनका वर्णन सबसे पहले छांदोग्य उपनिषद में मिलता है। एक बात मैं यही बता रहा हूँ, इसमें तो चारों आश्रमों का जो वर्णन है वो आपका जाबोल उपनिषद में मिलता है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। 2 वेद, क्योंकि 4 वेद बहुत ज़्यादा लंबे हो जाएंगे, उसके बाद उत्तर वैदिक काल भी पढ़ाना है, तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी जिससे आप बोर हो सकते हैं। इसलिए आगे का जो बचा हुआ हम अगले वीडियो में करवाएंगे। आशा आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले, और सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि बहुत जल्दी मेरी वीडियो आपके पास पहुँचे।